हमारे महाभारत महाकाव्य में जो भी जितने सारे हमारे महाग्रंथ हैं उसमें यही बताया गया है कि हमें सांपों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी ग्रंथ हैं ये हमें सांपों की पूजा का गुणगान करते हुए यही बताते हैं और इतिहास में सांपों का बहुत बड़ा विवरण किया गया है। नाग पंचमी है, आज के दिन सुबह हो चुकी थी और एज़ यूजुअल मेरी सुबह हमेशा से लेट होती है, पर आज मैं फिर भी 7 बजे उठ गई थी। कहा जाता है कि नाग पंचमी एक ऐसा त्यौहार है जहाँ से जब नाग पंचमी आता है तो उसके बाद सारे त्यौहार ऑटोमेटिक अगस्त यानी कि श्रावण के महीने में शुरू हो जाते हैं। हमारे सांपों के त्यौहार के बारे में शास्त्रों में इसका उल्लेख बहुत ज़्यादा ही किया गया है। लोक कथाओं के बारे में सुने तो सांप बरसात के मौसम को भी दर्शाते हैं, यानी कि इसे संस्कृत में वर्षा ऋतु कहा जाता है। उन्हें तालाबों और नदियों के देवता के रूप में भी दर्शाया गया है और कहा जाता है कि वो पानी के अवतार हैं, क्योंकि वे पानी के झरने की तरह अपने बिलों से बाहर निकलते हैं। हालांकि ये नहीं है कि आप नाग पंचमी के दिन ही सिर्फ नागों की पूजा करें। देखा जाए तो हमारे हिंदू ग्रंथों में हर एक जानवर की अपनी अपनी एक विशेषता बताई गई है और हर जानवर अपने में ही एक भगवान के रूप से कम नहीं होते हैं, चाहे वो नाग हो, गौ माता हो या बाकी कौन से भी जानवर हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप किसी भी जानवर को नुकसान ना पहुँचाइए और सांप अगर कहीं दिख जाए तो कृपा करके उस पर लाठी ना मारिए, भले ही आप उसे साइड में कहीं और छोड़ कर आ जाइए, क्योंकि सांपों को मार देना और नाग पंचमी के दिन उनकी पूजा करना ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत ख़राब लगता है। तो आपको बेसिकली ऐसे पाप करने से बचनी चाहिए। तो आप सभी को नाग पंचमी की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे सबकी सुबह हो गई थी, माँ एज़ यूजुअल किचन में खीर बना रही थी, क्योंकि आज के दिन सबके घर में कुछ ना कुछ मीठा बनता ही है। तो हमारे घर में भी आज सेवैया बनी हुई थी और यहाँ पे महिमा भी उठ गई थी और महिमा यहाँ पे कान्हा को स्नान दे रही थी। नाग पंचमी के दिन हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो हमारे इधर बेसिकली महाराष्ट्र में कैसा होता है कि यहाँ की जो भी लेडीज़ हैं, जो भी महिलाएं हैं, वो नाग देवता को अपने भाई के रूप में मानती हैं। नाग पंचमी की एक दिन पहले ही सारी औरतें अपने अपने हाथों में मेहंदी लगा लेती हैं और बहुत अच्छे से सजती संवरती हैं। नाग पंचमी के दिन साड़ी तो कुंवारी लड़कियां भी पहनती हैं यहाँ पे उस त्यौहार के दिन, क्योंकि वो उन्हें अपना भाई मानती है। तो बेसिकली वो बहुत अच्छे से सज धज के भगवान शिव के मंदिर में जाके पूजा प्रार्थना करके अपने अपने जो भी उनकी इच्छाएं होती है वो भगवान शिव से मांगती हैं, नाग देवता से मांगती हैं, दूध चढ़ाती हैं, लावा चढ़ाती हैं, ताकि नाग देवता आए और खाए और प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अपनी बहनों को अपना वरदान प्राप्त करे या जो भी उन्होंने मांगा होता है वो प्राप्त करें। इसी तरीके से नाग पंचमी सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं रात को मेहंदी लगा पाऊँ, क्योंकि मेरा कुछ अलग ही सीन चल रहा है घर में। मेरे को ये था कि मुझे ज़्यादा टाइम क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या बेसिक चीज़ें लगेंगी। तो मैं सुबह उठ गई थी, मैं ब्रश कर रही थी, नाश्ता वगैरह करने के बाद नहाया भी नहीं था मैंने, क्योंकि मुझे अर्जेंट बेसिस पे थोड़ा सा लॉगिन करना पड़ा काम करने के लिए। एंड काम करने के बाद मैंने कुछ टू डू लिस्ट बनाए। टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने कुछ नोट्स किए कि मुझे क्या क्या एक्चुअली वहाँ पर लग सकता है, क्या नहीं लग सकता है। उसके अकॉर्डिंग ही मैं छोटी छोटी चीज़ें और उतनी सारी चीज़ें जब भी बाहर जा रही हूँ वो ले लेकर आ रही हूँ एंड अकॉर्डिंगली मैं उसे पैक करके जा रही हूँ। तो कुछ चीज़ें मैं लेकर आ चुकी थी, कुछ चीज़ें अभी बहुत बाकी हैं जो लानी है। कुछ चीज़ें मैं वहाँ पे जाके देखूँगी कि मुझे और क्या क्या लग सकता है वहाँ पे, अकॉर्डिंगली मैं वहाँ पे भी जाके कुछ चीज़ें लेकर आऊँगी। सारी चीज़ें यहाँ से ढोके लेके जाना एक सेंस नहीं बनता है, तो मैंने सोचा मैं वहाँ पर भी कुछ चीज़ें देख लूँगी अकॉर्डिंग टू आवर नेसेसिटी। अब मैं यहाँ पर नहा कर आ चुकी थी और फिर मैं बैठ गई खाने के लिए, क्योंकि मेरा और माँ का लंच करना भी बाकी था। सब मत ज़्यादा खीर, पूरी खीर सब्जी ना ना जय शंभुनाथ काना थे लहन गाइस। तो आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहा जाता है कि नाग पंचमी से त्यौहार शुरू हो जाते हैं ना माँ। अब सारे त्यौहार आने लगेंगे। अच्छा मामा, अभी मैं खा रही हूँ
दाल भर की पूड़ी, आलू गोभी मटर की मिक्स सब्जी और खीर। कान्हा ने खा लिया है, कान्हा को सुलाएंगे, उसके बाद मैं बाहर जाऊंगी माँ को लेके। मेरा चश्मा टूट गया है, देखो मैं पहन भी नहीं रही हूँ, उसको थोड़ा सा रिपेयर करवाते हैं। शाम होते ही मैं चली गई थी हमारे कान्हा को जगाने, क्योंकि वो सो रहे थे। उठ जा 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 बाबू। कैसे सोया ये देखो, वही कान्हा। चलो उठ जाओ, आप उठने का समय हो गया। अल्लाह ओ ले 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 ओ ले 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 ओ ले 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 ले। आज सबको बोल दो, राधे राधे बोल दो सबको, राधे 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 राधे। देखिए, प्लेट बाउल ग्लास स्पून घर से लेके जा, है ना? कटोरी और न्यूज़पेपर और एगो खराब कपड़ा, मतलब उजे के अलमारी साफ करे खातिर देखे के पड़ी ना। आमा तो टॉवेल देख लो का चेक करेगा। चलो हैंड वॉश एगो चाहिए हमरा। अच्छा छोटा जो शीशिया लाती है, शीशिया लो। हैंड वॉश अभी बाकी बा। एगो ताला, ताला तो बाहर हाँ सैंडल, एगो घड़ी और हैंगर के ते थी आइए गलवा, कपड़ा के क्लिप्स आ गलवा, कंघी आ गई। सोचा तानी कहाँ से होता। यहाँ मैंने जैसे ताला का नाम लिया, पापा बैठ गए ताला ढूंढने के लिए। देखो कैसे बैठ के ढूंढने लगे वो ताला। थोड़ा कान्हा के झूला हिला दे, कान्हा के झूला दी में थोड़ा सा। अब क्योंकि मुझे सैंडल लेना था तो पापा ने बोला था कि तुम फ्री हो तो चलो शाम को मेरे साथ जाकर देख लेते हैं कि यहाँ पे तुम्हारे पसंद का सैंडल मिलता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे निकल गई थी पापा के साथ सैंडल लेने। बट अनफॉर्चुनेटली अराउंड 6-7 दुकान देखने के बाद भी मेरी पसंद की सैंडल किसी भी दुकान में नहीं मिली। फिर हम चले गए थे महिमा को लाने के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे गाइज। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।